आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच किसी भी संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बुधवार को नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के तहत नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक बी संदीप कृष्ण ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण देशों के 244 सीमावर्ती और तटीय जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने का निर्देश दिया है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स में हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कई राज्यों से बुधवार 7 मई को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने को कहा है। इसका मकसद है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, पाकिस्तान के तनाव के बीच नापाक हमले की स्थिति में प्रभावी नागरिक सुरक्षा की जा सके। केंद्र के आदेश का समान समय महत्वपूर्ण है। पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में आयोजित हुई थी, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच किसी भी संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बुधवार को नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। यह मंत्रालय के तहत नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक बी संदीप कृष्ण ने सभी राज्यों को व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण देश की जो 244 सीमावर्ती और तटीय जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने का निर्देश दिया है। निर्देशों के मुताबिक अभ्यास के तहत अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहचान छिपाने का बंदोबस्त किया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दुश्मन के विमान महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां प्रतिष्ठानों से दूर से ही निशाना ना बना सके। किसी भी युद्ध में दुश्मन की सेना ऐसे प्रतिष्ठानों के सबसे पहले निशाना बनाती है ताकि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने हमले की स्थिति में आम लोगों की सुरक्षा निकासी की योजना बनाने और उनका बार बार पूर्वाभ्यास करने के लिए कहा है। मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में आज अहम बैठक हुई, जिसमें देश भर के 244 नागरिक सुरक्षा प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा इस बात की केंद्रित थी कि मौजूदा उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपातकालीन हालात में नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जा सके। इस दौरान हवाई हमले के सायरन के प्रति, जनता के प्रति और ब्लैकआउट के प्रति जनता को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने संभावित इलेक्ट्रॉनिक विफलता के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। चिकित्सा किट, मशाले, मोमबत्तियां और नकदी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है। नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल बेहद असामान्य कदम है। हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस संघर्ष के दौरान ऐसा कोई मॉक ड्रिल अभी तक नहीं किया गया। राज्यों में आखिरी मॉक ड्रिल आज से 54 साल पहले 1971 में हुआ था, जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुआ युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध उसमें बदल गया था। देश की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ा गया था। उस समय नागरिकों की जान माल से कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए ऐसा अभ्यास किया गया था। नागरिक सुरक्षा अभ्यास नियम 1968 के तहत जारी निर्देश में वायुसेना हॉटलाइन और रेडियो संपर्क सुचारू बनाने, वार्डन सेवा, अग्निशमन बचाव अभियान, डिपो प्रबंधन के संचालन को परखने के लिए किया गया था। और कहा गया है कि इसके अलावा इन सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष और व्यवस्था करने की उनके लिए बात की गई है। पीएम मोदी को रक्षा सचिव की ने 2 तैयारियां की जानकारी। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही है चल रही तैयारियों के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को सुरक्षा तैयारियों की पूरी जानकारी दी है। इनसे पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी प्रधानमंत्री को अपनी तैयारियों और चुनौतियों की जानकारी दे चुके हैं। पीएम की लगातार बैठकों को पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही सैन्य कार्रवाई किए जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत कार्रवाई कब करता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से और कहा जा रहा है कि आतंकी आए थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। खबरें अभी और भी जारी है, बने रहिए हमारे